हेलो भाई बच्चों, कैसे हो बच्चों? अच्छे हैं। चलिए, मैं आपका अपने YouTube चैनल बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी बाय डॉक्टर PL सैनी पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आज पढ़ेंगे व्यक्तित्व वर्गीकरण में फ्रेडमैन तथा रोजनमैन के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण, या फ्रेडमैन तथा रोजनमैन के अनुसार व्यक्तित्व वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर, जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराते हैं। ठीक है बच्चों, वो पॉसिबल भी नहीं है। जब आप सामने होते हैं, जब आप सारे बच्चे सामने होते हैं, तो आपके खिले हुए चेहरे देखकर जो भी शिक्षक होता है या टीचर होता है वो एनर्जेटिक फील करता है। ठीक है, वो एक खुशी महसूस करता है। अभी आप उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। जब कहीं इस पोजीशन पे होंगे, आप में से कुछ जब इस पोजीशन पे होंगे तो डेफिनेटली फील करेंगे। तो अभी यहाँ पे मेरे सामने आप नहीं होते हो, सिर्फ कैमरा होता है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कैमरे के सामने मुस्कुराना। लेकिन अगर आप इसी तरह से जुड़ते रहें, आप जो वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे और इस तरह के कमेंट करोगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ, ये वीडियोज़ आपके द्वारा देखे जा रहे हैं और आप सीधे कनेक्टेड हैं इससे, तो अपने आप वो खुशी और वो सारी चीज़ें आने लगेंगी। चलिए, ये तो एक बात थी। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं फ्रेडमैन तथा रोजनमैन के अनुसार व्यक्तित्व वर्गीकरण। देखिए बच्चों, कई सारे व्यक्तित्व वर्गीकरण हम पढ़ चुके हैं, और किसने क्या वर्गीकरण की दिया है, किसने क्या कहा है, हमें याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। तो जो हर एक वर्गीकरण में मैंने जो टेक्निक बताई है उसको बच्चों याद रखो। इससे आपको ज़रूरत नहीं होगी उन चीज़ों को ज़्यादा रटने की। ठीक है, अभी जैसे हम इस वर्गीकरण में देखते हैं फ्रेडमैन तथा रोजनमैन। देखो, फ्रेडमैन तथा रोजनमैन दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है फ्रेडमैन और दूसरे का नाम रोजनमैन। मैं तो भाई इसे फ्रेडमैन रोजनमैन नहीं कहता, मैं कहता हूं अ फ्रेडमैन और रोजनमैन। क्या कहता हूं बच्चों? अ फ्रेडमैन और रोजनमैन। देखिएगा, अगर आप इतना कह देते हैं अ फ्रेडमैन और रोजनमैन, तो आपको सारा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। फ्रेडमैन को तो मैं बोलता हूं अ फ्रेडमैन, और रोजनमैन को मैं बोलता हूं रोजनमैनी, रोजनमैन। ठीक है भाई, इतना सा मैंने याद किया हुआ है। अगर कोई मुझसे पूछता है फ्रेडमैन रोजनमैन का वर्गीकरण सर समझाइए, तो मैं सिर्फ ये करता हूं फ्रेडमैन को तो फ्रेडमैन और रोजनमैन को रोजनमैन, इस तरह से मैं याद रखता हूं। तो देखिएगा, फ्रेडमैन और रोजनमैन ने जो वर्गीकरण दिया है उसमें व्यक्तित्व को दो वर्गों में बांटा है। दो वर्गों में कौन से भाई? एक तो ए, ठीक है, ए टाइप, हम यहां लिख देते हैं ए टाइप। ए टाइप मैंने ए से ले लिया, और रोजनमैन अगर ये ए है तो दूसरा हो जाएगा बी टाइप, रोजनमैन हो जाएगा बी टाइप। ठीक है, अब देखिएगा, जो ए टाइप है वो अफ्रेड है। अफ्रेड मतलब क्या होता है बच्चों? अफ्रेड मतलब होता है डरा हुआ, सहमा हुआ, चिंतित। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उन्हें हम ए कहते हैं, उन्हें हम ए टाइप में करेंगे। और रोजनमैन, रोज बच्चों देखा है, एक खिला हुआ रोज होता है, हाँ, कितना सुंदर लगता है। तो खिला हुआ, और बिल्कुल उसमें बिल्कुल मस्त मौला जैसा फूल होता है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसे हम बी टाइप कह देते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, ए टाइप, ए टाइप में जो हम बात करेंगे वो नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, या मैं कह दूं इनमें नकारात्मक विशेषताएं पाई जाती हैं। नकारात्मक विशेषताएं कह दो, या नकारात्मक गुणों युक्त कह दो, नकारात्मक गुणों युक्त। ठीक है, और जो दूसरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं यानी बी टाइप वाले लोग हैं, उनको मैं कह देता हूं सकारात्मक गुणों युक्त, या सकारात्मक विशेषताओं युक्त। सकारात्मक गुणों युक्त बोल दो, हमें सिर्फ याद रखना है गुणों युक्त। तो चलिए, यहां तक का हमारे क्लियर है। मैं दोबारा एक बार बात करता हूं, फ्रेडमैन रोजनमैन का वर्गीकरण हमें याद रखना है, तो हमें फ्रेडमैन रोजनमैन नहीं बोलना है, हमने तो फ्रेडमैन और रोजनमैन बोलना है। जैसे ही आप फ्रेडमैन और रोजनमैन बोलोगे, आपको ए और बी याद आ जाएगा, यानी ए टाइप और बी टाइप। अब फ्रेडमैन बोल दे तो अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ। तो नकारात्मक गुणों युक्त जो व्यक्ति होते हैं वो ए टाइप में आते हैं, और जो सकारात्मक गुणों युक्त होते हैं रोज, वो बी टाइप में आते हैं। अब हमें यहाँ पे इनके गुण लिखने होते हैं, किस व्यक्ति में कौन कौन से गुण हैं। तो बात करें हम आगे, तो
इनकी अगर बात करें तो ये संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं। ये संवेगात्मक रूप से स्थिर, सॉरी ये अस्थिर, हम क्या कहेंगे, संवेगात्मक रूप से अस्थिर, जबकि यहां हम कहेंगे संवेगात्मक रूप से स्थिर, संवेगात्मक रूप से स्थिर। चलिए अब अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे बताइए चिंता युक्त कौन किस ग्रुप में आएंगे, तो चिंता युक्त यहां आएंगे कि दोस्तों वहां आएंगे, चिंता युक्त अफ्रेड जो हैं उनमें ये होते हैं चिंता युक्त, और यहां हम बोलेंगे चिंता मुक्त। तो ये जो व्यक्ति होते हैं वो चिंता मुक्त होते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो ये तनाव युक्त होते हैं। दूसरा अगर इसमें गुण डालें तो हम डालेंगे ये तनाव युक्त, वहां पे हम कहेंगे तनाव मुक्त। ठीक है, तो जो सकारात्मक विशेषताएं होती हैं वो सारी हमें इसमें डालनी है। यहां हम लिख देंगे तनाव मुक्त। ठीक है, आगे बात करें चिड़चिड़े स्वभाव के, तो ये चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, जबकि ये मस्त मौला होते हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है चिड़चिड़े स्वभाव के, चिड़चिड़े स्वभाव वाले, यहां पे हम क्या कह देंगे, मस्त मौला। और अगर विशेषताएं अगर इसमें डालें तो हम यह कह देंगे ये एकांत प्रिय होते हैं, वो सामाजिक होते हैं। ठीक है, या हम डालें एकांत प्रिय, ये कैसे हो जाएंगे, ये सामाजिक हो जाएंगे, सामाजिक यानी समाज में रहने वाले। आगे बात करें, ये अगर मैं इसमें डालूं कि जल्दबाज किसमें होगा भाई, जल्दबाज व्यक्ति किसमें आएंगे, जल्दबाज इसमें आएंगे। जो भी अवगुण जो भी होते हैं, जल्दबाज यहां क्या आ जाएंगे, जल्दबाज का अपोजिट क्या होता है भाई, संयमी। ये तो संयमी व्यक्ति इसके अंतर्गत आ जाएंगे। शंकालु व्यक्ति की अगर बात करूं तो शंकालु किसमें शामिल होंगे, इसमें होंगे शंकालु, ए टाइप में शंकालु। हाँ, और उस ग्रुप की अगर वहां हम बात करेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे विश्वास करने वाले, अब ऐसे यही नहीं, बहुत सारे और गुण और अवगुण देखे जा सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो या अवगुण जो होंगे वो नकारात्मक प्रवृत्ति वाले या नकारात्मक गुणों में आएंगे, इसलिए अवगुण सारे हमें यहाँ लिख देने हैं। और गुण की अगर बात करें तो वो सकारात्मक गुणों वाली प्रवृत्ति में आएंगे, तो गुण हमें यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इस वर्गीकरण को तुम्हें पढ़ने में या समझने में कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, हम एक बार फिर से एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। फ्रैडमैन तथा रोजरमैन के अनुसार व्यक्तित्व वर्गीकरण। तो देखिए, फ्रैडमैन तथा रोजरमैन ने व्यक्तित्व को किस प्रकार से बांटा है। तो सबसे पहली चीज हमको फ्रैडमैन रोजरमैन याद नहीं रखना है, आपको तो रखना है अफ्रेडमैन और रोजरमैन। अफ्रेडमैन रोजरमैन, अफ्रेडमैन याद रखोगे तो ए टाइप और बी टाइप। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, यानी ये आपको याद रह जाएगा। आपको ये भी याद रह जाएगा कि दो वर्गों में वर्गीकृत किया है, ए टाइप और बी टाइप। चलिए, दूसरी अगर बात करें तो अफ्रेड मतलब होता है डरा हुआ, यानी इसमें लिखना है आपको नकारात्मक गुणों युक्त। ठीक है, और रोजरमैन यानी फूल की तरह खिला हुआ, यानी सकारात्मक गुणों युक्त। यानी आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी आपको याद सॉल्व हो गई, आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं। अब आपको जो आगे काम करना है वो नकारात्मक गुण और सकारात्मक गुण, ये आपको मालूम होना चाहिए कि भाई नकारात्मक गुण कौन कौन से होते हैं और सकारात्मक गुण कौन कौन से होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक व्यक्ति उदासीन है और एक व्यक्ति खुश मिजाज है, तो उदासीन को आप किस में डालोगे, नकारात्मक में या सकारात्मक में? डेफिनेटली नकारात्मक में। तो उदासीन व्यक्ति किस में आ जाएंगे, इसमें, यानी मैं इसमें शामिल कर सकता हूं एक और, ये लो उदासीन, और यहां पे क्या आ जाएगा भाई, खुश मिजाज। यहां पे हम लिख देंगे खुश मिजाज, ये लो। इसी तरह से अगर मैं बात करूं भाई चिंता युक्त व्यक्ति किस में आएंगे, तो चिंता युक्त
ए टाइप में आएंगे अफ्रेड मैन। देखिए इसमें ए बी कैटेगरी में डिवाइड मत कर लेना कि ए अच्छा होता है बी गंदा होता है, नहीं, हमें तो किससे याद रखना है, अफ्रेड मैन और रोजन मैन से। अफ्रेड मतलब डरे हुए, मतलब नकारात्मक, रोजन मैन मतलब फूल की तरह खिले हुए, मतलब सकारात्मक गुणों युक्त। ठीक है, इसी तरह तनावयुक्त किस में आएंगे, ए टाइप में, ठीक है, नकारात्मक गुणों में। और तनाव मुक्त किस में आएंगे, बी टाइप में। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल वर्गीकरण है, आपको इसमें कुछ ऐसा विशेष रटने की चीज़ नहीं है। ध्यान रखने वाली बात जो है वो सिर्फ एक है कि फ्रेडमैन तथा रोजनमैन को आपको फ्रेडमैन रोजनमैन ना बोल के अब फ्रेडमैन और रोजनमैन बोलना है, तो आपका सारा ये इतना आसानी से आपका याद हो जाता है। और मैं कहता हूँ इसे आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, एक बार पढ़ो फिर अगले महीने में पढ़ो, अगले महीने में पढ़ो, फिर एक महीने बाद एक बार और पढ़ो, और फिर 6 महीने बाद पढ़ो। बार बार रिवीजन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वरना हम रटते हैं तो हमें हर 4-5 दिन में या 7 दिन में या 10 दिन में उन चीज़ों को वापस से रिवाइज करने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज मस्तिष्क से वो निकल जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये था वीडियो, कैसा लगा आपको, पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।